ओम देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा विषय है बृहस्पति का मार्गी से वक्री होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से आपके लग्नेश है और बहुत महत्वपूर्ण भावों के मालिक हैं, केंद्र के और साथ साथ आपके लग्नेश के लग्न के मालिक हैं। केंद्र में चतुर्थ भाव में आपकी राशि पड़ी होने के कारण से दोनों के भाव के स्वामी हो जाते हैं, लग्न के भी और साथ साथ चतुर्थ भाव सुकेश भी हो जाते हैं। लग्नेश और सुकेश दोनों होकर इस वक्त राजा राहु जो विशेष तौर पर हम बात करें, बृहस्पति का जो योग चल रहा है वो राहु के साथ चल रहा है और राहु के साथ योग चलने के साथ साथ मार्गी होने के बाद अब वो वक्री होने जा रहे हैं। 6 सितंबर को बृहस्पति वक्री होंगे करीब करीब 4:47 पर सुबह और उसके बाद उस वक्त बृहस्पति 21 अंश के होंगे और भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में चल रहे होंगे। ये योग जो बन रहा है वक्री होकर बृहस्पति का साथ साथ 4 महीने तक करीब करीब वक्र अवस्था में बृहस्पति महाराज 21 अंश से 10 अंश तक वापस जाएंगे। ये आपकी राशि के अनुसार से आपको बहुत आने वाले समय में तो लाभ देंगे, लेकिन इस समय में आपको बहुत बुद्धिमानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। आपको कई जगह, क्योंकि इस वक्त आप यदि समझें कि जो बृहस्पति हैं वो राहु के साथ ग्रसित होकर चल रहे हैं और ऐसे में राहु के साथ ग्रसित होने के बाद जब वक्री होने के बाद साथ साथ वक्री भी हैं और उसके बाद लगातार पीछे चलते चले जाएंगे। पिछले करीब आप मान के चलें जब 6 महीने पहले बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, बृहस्पति महाराज राशि से परिवर्तित हो गए, मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आए और मेष राशि में वहाँ राहु पहले से विद्यमान थे और राहु के साथ होने के कारण से बृहस्पति अपना पूर्ण फल इस भाव में आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो दे नहीं पाए। पंचम में जाने के बावजूद भी और शुभ स्थान को अपने लग्न को देखने के बावजूद भी वहाँ पर राहु के साथ होने के कारण से गुरु चांडाल योग निर्माण होने के कारण से गोचर के अंदर राहु का बृहस्पति का पूर्ण फल शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाया। भाग्य के दृष्टिकोण से भी ये ऐसे में विघ्न उपस्थित करते रहे, क्योंकि राहु के साथ ग्रसित होने के कारण से कहा जाता है नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह माना जाता है और ऐसे में जब अब वक्री होकर वापस जा रहे हैं और राहु के ग्रस्त से भी इस समय में बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु भी परिवर्तित होकर मीन राशि में चले जाएंगे वक्री अवस्था में और उसके बाद 4 नवंबर को शनि महाराज भी अपनी विशेष तौर पे मार्ग स्थिति उपस्थित कर लेंगे। तो ऐसे में बृहस्पति का ये जो वक्री होना है कई मामलों में आपके लिए आने वाले समय में शुभ की सूचना देने वाला दिखाई देता है। तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि क्या क्या प्रभाव बृहस्पति के वक्री होने से आपके जीवन में उपस्थित हो सकते हैं। देखिए वक्री बृहस्पति आपके पंचम भाव में होने के कारण से जो लोग बच्चे हैं, शिक्षा में क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ विघ्न उपस्थित होने के योग दिखाई दे सकते हैं। मन थोड़ा सा भटक सकता है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, पानी बहुत सोच समझ के पीजिएगा। पानी संबंधित रोग, वाटर संबंधित रोग जैसे पीलिया हो गया और पानी कम पीने के कारण से या कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, लिवर संबंधित समस्याएं ये उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। तो बृहस्पति से संबंधित ये धनु राशि से संबंधित लग्न हो या धनु राशि जिनकी हो, विशेष तौर पर ऐसे में इन दोनों जातकों को बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। सामाजिक दृष्टिकोण से ये योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बड़ी सावधानी से कार्य करने की ज़रूरत है। सुकेश वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कारण से कई चीज़ों में आपके जीवन में भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग भी बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको बृहस्पति को ठीक करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति को ठीक करने का प्रयास क्या होना चाहिए? पंचम के बृहस्पति विशेष तौर पर जो उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से दिखाई देता है उसको भी आपको समझ लेना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से बृहस्पति पंचम भाव में जब होते हैं तो पंचम भाव के बृहस्पति में विशेष तौर पर एक उपाय हम आपको अवश्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको यथाउचित भाव से आप करने का प्रयास करें। नित्यप्रति केसर का सेवन, या तो एक बाल केसर का अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं, साथ में जिन 4 महीनों में एक उपाय यदि नित्य प्रति करना शुरू कर दें, चाहे दूध चाहे चाय या बच्चा किसी में भी घर का कोई व्यक्ति जिसका ये धनु राशि है या धनु लग्न है तो उनके माँ बाप को कोई काम करना चाहिए, घर वालों के काम करना, चुपचाप एक बाल केसर का नित्य प्रति उनके खाने में डाल दें और देखिएगा बृहस्पति की शक्ति को शक्ति देने के लिए इससे सुंदर उपाय ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत
अच्छा उपाय बताया जाता है, बहुत साधारण उपाय बनाया जाता है, तो इसको अवश्य करने का प्रयास करें। शुद्ध जो केसर है वो अवश्य इसका ये उपयोग करके आप बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को शुभ में परिवर्तित करने का बहुत सुंदर कार्य कर सकते हैं। बृहस्पति के निमित्त पीली चीज़ों को दान करना, और साथ साथ यदि बृहस्पति के संबंध में जैसे ब्राह्मणों की सेवा करना, ये कार्य भी करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। तो ऐसे में बृहस्पति विशेष तौर पर समझ लीजिए क्या क्या कार्य करने के योग बना सकता है। विशेष तौर पर आपके आचरण में कहीं ना कहीं परिवर्तन होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और शिक्षा संबंधित कार्यों में कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन सकते हैं। विचार, बृहस्पति का संबंध विचारों से भी है, पंचम भाव विचार का भी भाव है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ विचारों में कहीं ना कहीं कोई जड़ता आने के योग भी बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। पंचम भाव के पंचम का भाव जो है विद्या का, संतान का, बच्चों के लिए भी अपने संबंधों को ठीक रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ संबंधों में कुछ ना कुछ एरोगेंसी के कारण से या अपनी चलाने के कारण से कुछ ना कुछ संबंधों में कटुता आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर बृहस्पति का उपाय करना बड़ा श्रेष्ठ है। हल्दी का टीका लगा लीजिए, ये उपाय कर लीजिए। साथ साथ हो सके तो पीली हर बृहस्पतिवार के दिन किसी पीले जैसे बेसन के बने हुए लड्डू हैं, आप मंदिर में भोग लगा दीजिए, गरीबों में दान कर दीजिए। पीले वस्त्र अवश्य पहन के रख सकते हैं, एक आध कोई पीला रुमाल अपने पास रख लें। आप जहाँ कुर्सी पे बैठते हैं वहाँ पीले रंग का टॉवल अपने सीट पे लगा लीजिए। ये कुछ साधारण उपाय हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। इनको समझते हुए यदि आप कार्य कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बृहस्पति का ये वक्री होना लाभ, आपके लिए कष्ट के जो योग बन रहे हैं उसको ठीक करने के योग बना सकता है। देखिए बृहस्पति इस वक्त राहु से भी ग्रसित है। 30 अक्टूबर को राहु से के ग्रास से निकल जाएंगे बृहस्पति, और उसके बाद बृहस्पति का यहाँ वक्र स्थिति चलती रहेगी जो चलने वाली है 31 दिसंबर तक। उसके बाद बृहस्पति जब वापस करीब करीब 11 अंश तक पहुंच जाएंगे, अश्विनी के चतुर्थ चरण में पहुंच जाएंगे, तब जाकर बृहस्पति पुनः मार्गी होंगे। और वो जो बृहस्पति का समय होगा, मैं कहूँगा आने वाले जो 5 महीने उसके बाद होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक बृहस्पति का जो योग रहेगा, 20 अंश जब बृहस्पति चलेंगे का पूरा गोच चलेगा, वो एक जबरदस्त पीरियड आपके लिए मिलने वाला है। क्योंकि बृहस्पति उस वक्त राहु से भी हट जाएंगे, का प्रभाव जो बृहस्पति पर पड़ रहा था वो भी हट जाएगा, और साथ साथ बृहस्पति पंचम में पूरी तरह से लग्न को देखते हुए बहुत बढ़िया तरीके से आपके जीवन में शुभ फल देने के अद्भुत योग बनाएंगे। तो इस बात को समझ लें कि ये 4 महीने किसी भी प्रकार से बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए, मैं कहूँगा, बैक स्टेप हो रहा है, और उसके बाद फॉरवर्ड स्टेप में आकर जिस प्रकार से बृहस्पति काम करने वाले हैं वो बहुत सुंदर आपके लिए लाभ देने के योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विशेष तौर पर जब बृहस्पति का वक्री होने के कारण से आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार आपको लग सकता है कि भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है, चलती हुई गाड़ी में कहीं ना कुछ रुकावट आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में बृहस्पति को थोड़ी शक्ति देने का प्रयास करें। एक उपाय हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया है, केसर। केसर आपके लिए इस समय में अमृत का काम करेगा, जबरदस्त बूस्टर का काम करेगा। हर रोज़ केसर का तिलक या केसर किसी भी खाने में विशेष तौर पर डालकर आप बिना नागा लगातार लेना शुरू कर दीजिए, एक बाल केसर का। देखिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से केसर आपके समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है, भाग्य उदय करने का रास्ता आपके लिए प्रशस्त कर सकता है। तो अवश्य इन साधारण उपायों को आप कर लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन में लाभ के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा हमने कहा, लिवर संबंधित रोग, वायु संबंधित रोग, गुप्त रोग संबंधित ये सारे जितने भी रोग हैं, इन सब में ये बृहस्पति का वक्री होना पंचम भाव में बैठकर ये कष्ट के योग देता है। तो ऐसे में इन सबको ठीक करने के लिए ये केसर वाला उपाय, हल्दी वाला उपाय, ये आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आप कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। कभी कभी हो सके तो चने की दाल लेकर ब्राह्मणों को दान कर दीजिए। यदि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार से एक आध बार अपने वजन के बराबर भी दान कर पाए तो बहुत शुभ रहेगा, कल्याणकारी योग बने। क्योंकि बृहस्पति महाराज जो बहुत जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो कई क्षेत्रों में, जहाँ पे आपको समझाया, तो उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कोई झटका देने के योग बना सकते हैं। ऐसे में शनि महाराज भी वक्री चल रहे हैं और साथ साथ राहु का बृहस्पति के साथ योग भी चल रहा है कि शुरू के करीब 2 महीने तो ये योग रहने ही वाला है। उसके बाद राहु का हट जाना, वहाँ से एक तरह से आधी रिलीफ मिल जाएगी और बाकी रिलीफ दे देगा 31 दिसंबर को बृहस्पति का परिवर्तन कर रहा। ये तो योग गोचर के अनुसार से हुआ। अब जिन लोगों की बृहस्पति की महादशा चल रही है उनकी कुंडलियों में बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, शुद्ध अवस्था में है, नवांश में कहाँ है, ये सब चीज़ें देखकर
बहुत सुंदर तरीके से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के बाद आपके भविष्य के संबंध में बहुत अच्छे से विवेचना करने का योग बन सकता है। तो इसलिए कोशिश करें अपने जीवन में ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर जो होता रहता है उसको हमें अच्छे से समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। धन्यवाद।